सो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर में हमने अपने फंडामेंटल्स के चैप्टर को ख़त्म किया था अकाउंटेंसी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का दूसरा चैप्टर, जो कि है गुडविल, नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। आप चाहे तो इस लेक्चर के नोट्स, सैम्पल पेपर्स और टेस्ट को भी हमारी वेबसाइट पर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा होगा, पूरे चैप्टर के अंदर हम दो चीजों के बारे में जानने वाले हैं। पहला, गुडविल, गुडविल होता क्या है, और दूसरी बात कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? अगर मैं यार गुडविल की बात करूं तो देखो, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। क्या होता है? रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब होता है नाम। देखो, अब मैं तुम्हारे सामने एक ब्रांड का नाम लेता हूँ, स्टारबक्स। स्टारबक्स एक अच्छा ब्रांड है, उसकी एक अच्छी गुडविल है, हाँ के नाम, उसका एक अच्छा नाम है, उसकी मार्केट के अंदर बढ़िया सी रेप्यूटेशन है। तो गुडविल क्या है सर? सर गुडविल और कुछ नहीं, गुडविल एक फर्म की रेप्यूटेशन होती है। क्या होती है? एक रेप्यूटेशन, जो कि उस फर्म को हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्नड बाय द अदर फर्म्स। देखो, गुडविल और कुछ नहीं, एक फर्म की रेप्यूटेशन है जो उस फर्म को बाकियों से ज्यादा कमाने में हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प। जैसे देखो, कॉफी तो कहीं पर भी मिल जाती है 50-60 रुपए में, लेकिन स्टारबक्स के अंदर 400-500 की कॉफी भी मिलती है। और वो इतनी महंगी कॉफी इसलिए बेच पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है। मिलने को घड़ी 1,000-2,000 रुपए में भी मिल जाती है, लेकिन रोलेक्स की घड़ियां 10-10 लाख रुपए की बिकती है, 15-15 लाख रुपए की बिकती है। क्यों? क्योंकि रोलेक्स की गुडविल बहुत अच्छी है, रोलेक्स की रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। तो गुडविल बेटा और कुछ नहीं, गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। किसी भी फर्म का नाम, किसी भी ब्रांड का नाम, जो उस ब्रांड को, उस फर्म को बाकियों से ज्यादा अर्न करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है? क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? तो सबसे पहले गुडविल के फीचर्स की बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं गुडविल के फीचर्स की बात करूं तो सर हमेशा याद रखना कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। कैसा एसेट है? इंटेंजिबल। किसी भी फर्म की रेप्यूटेशन को छुआ नहीं जा सकता। इंटेंजिबल मतलब मैं उसे छू नहीं सकता, मैं उसे देख नहीं सकता, केवल मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? महसूस। तो किसी भी फर्म की रेपुटेशन को हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तेरे पास रोलेक्स की घड़ी है, ओ माय गॉड क्या बढ़िया घड़ी है, तो तुम उस रेपुटेशन को, उस नाम को सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। इस बंदे के पास मर्सिडीज है, तो भाई हाँ, वो उस ब्रांड का नाम है, उस ब्रांड की गुडविल है, जिसे हम क्या कर पा रहे हैं? सिर्फ महसूस कर पा रहे हैं। उस नाम को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है। क्या कोई दिक्कत? तो रेप्यूटेशन यानी गुडविल जो है, कैसी एसेट है बेटा? एक इंटेंजिबल एसेट है। कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। और हाँ, इट डज नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। गुडविल कहीं ना कहीं एंटरप्राइज के साथ जुड़ी हुई है, फर्म के साथ जुड़ी हुई है। फर्म है तो गुडविल है, गुडविल है तो फर्म है। दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। देखो, जिस बिजनेस की, जिस फर्म की गुडविल बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा पैसे भी कमा सकती है। देखो, तुम्हारा एक बिजनेस है जिसका अच्छा खासा नाम है, तो तुम कह सकते हो हाँ वो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। मान लो कि एक बीकानेर वाला है और उसके बगल में मैंने अपनी एक दुकान डाल दी, जिसमें मैं भी नमकीन वगैरह देता हूँ। तो किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? ऑब्वियस है, बीकानेर वाले की दुकान ज्यादा चलेगी, मेरी दुकान कम चलेगी, कारण उसकी गुडविल ज्यादा है। जिस भी फर्म की गुडविल ज्यादा होती है, वो फर्म प्रॉफिट्स भी अच्छे कमाता है और दूसरों से ज्यादा कमाता है। कहीं ना कहीं गुडविल एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है, जो एक कस्टमर को रेगुलरली आपके बिजनेस के पास खींच कर लाती है। अगर आपकी फर्म की गुडविल अच्छी है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर बार 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 आपके पास आएगा, वो किसी दूसरे पर आसानी से शिफ्ट नहीं होगा। एक गुडविल जो है, वो कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो, फर्म की गुडविल डिपेंड करती है कि आपके बिजनेस की लोकेशन कैसी है। अब मैं बोलूँ कि हाँ चलो मैं दिल्ली में हूँ और मेरा बिजनेस कनॉट प्लेस के अंदर है,
तो वहां मेरी गुडविल भी अच्छी होगी। अब मैं उसी जगह बोलूँ कि मेरी दुकान जी चोर बाजार के अंदर है, कौन सी ज्यादा चलेगी, किसका नाम ज्यादा होगा? तो भाई उस उस फर्म का नाम ज्यादा होगा जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस, जिसकी लोकेशन अच्छी है। क्या कोई दिक्कत? देखो कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। हो सकता है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हो, तुम्हारी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू हो, तुम्हारे पास ट्रेडमार्क्स हो, तुम्हारे पास कॉपीराइट्स हो, तुम्हारी मार्केट की रेपुटेशन अच्छी हो। इसी से तुम्हारी गुडविल बनती है। क्या बनती है? गुडविल। एक गुडविल की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि गुडविल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। गुडविल की अपनी खुद की वैल्यू होती है। गुडविल की वैल्यूएशन करना पॉसिबल है। आप भी अपने फर्म की गुडविल निकाल सकते हो। बस हाँ, वो गुडविल को कैलकुलेट करना, एक एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि गुडविल की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है। क्या कोई दिक्कत? तो हमने गुडविल के क्या क्या फीचर्स जाने। सबसे पहले बेटा, एक इनटेंजिबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? इनटेंजिबल। एक इनटेंजिबल एसेट है जिसे मैं छू नहीं सकता। क्या कोई दिक्कत? दूसरी बात कि एक फर्म और एक उसकी गुडविल साथ में मिलकर चलते हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। साथ ही साथ एक अच्छी गुडविल वाली फर्म ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स अर्न करती है। एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बार बार अपने पास लेकर आती है। और गुडविल कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसके बारे में हम अभी अगले टॉपिक में पढ़ भी रहे हैं। और दूसरी बात कि गुडविल की कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। क्या कोई दिक्कत? चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे आपकी गुडविल इफेक्ट होती है, या फिर मान लेते हैं कि आपकी गुडविल कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मान लो आपका एक बिजनेस है, अगर आपको अपने फर्म की अच्छी गुडविल बनानी है तो कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहला, एक अच्छी गुडविल तभी बनती है जब आपकी फर्म की मैनेजमेंट अच्छी हो। एक अच्छी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करती है। मान लो आप किसी सरकारी बैंक में जा रहे हैं जैसे कि एसबीआई। अक्सर एसबीआई में जाने पर आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, और लंच टाइम हो तो जस्ट वो बोल देते हैं सर लंच टाइम चल रहा है, या फिर आपको एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजते रहते हैं। ऐसे में एक कस्टमर का सेटिस्फाई होना पॉसिबल नहीं है। एक कस्टमर ज्यादा अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, वो हमेशा परेशान रहेगा कि उसका काम नहीं हो पा रहा। तो एक अच्छी मैनेजमेंट, जैसे आप किसी प्राइवेट बैंक में जाए, जैसे एक्सिस बैंक हो गया या फिर मान लो एचडीएफसी बैंक हो गया, तो वहां पर आपके पास एम्प्लॉय खुद आकर पूछेगा कि सर आपकी मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो हाँ, वहाँ कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड है, जहाँ उसे ज्यादा पूछा जा रहा है, उसकी दिक्कतों को सुना जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। तो एक अच्छी मैनेजमेंट ही अच्छी गुडविल बनाती है। तो जो पहला फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करता है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। क्या कोई दिक्कत? अपने दूसरे फैक्टर पे बढ़ चलते हैं, और दूसरा फैक्टर आता है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मान लो तुम मिठाई बेचते हो, है ना? अब तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर बार बार रिपीट करेगा, तुम्हारा मार्केट के अंदर नाम अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर मैंने दो मिठाई की दुकान दिखा रखी है, और दोनों में आप एक साफ अंतर देख सकते हैं कि पहली दुकान के अंदर जो प्रोडक्ट्स है उनको एक ग्लास केस के अंदर रखा गया है, एक काउंटर के अंदर रखा गया है, उनको अच्छे से डिस्प्ले करा गया है। यहाँ पर क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ हाइजीन का बहुत ध्यान रखा गया है। इवन बोर्ड्स लगाकर दिखाया भी है कि इनकी एक्सपायरी डेट कब होगी। तो एक तरफ तुम्हें जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गुड्स हैं, वो बहुत क्वालिटी वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम साफ तौर से देख पा रहे हैं कि खुले आम खाने की चीज़ें पड़ी हैं, आसपास मक्खियाँ घूम रही हैं। तो हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो एक दुकान जहां पर हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देते हैं, वहां पर कस्टमर बार बार रिपीट करता है, उस फर्म की गुडविल बहुत अच्छी बनती है। लेकिन अगर तुम्हारे फर्म के अंदर जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है तो कस्टमर बार बार रिपीट नहीं करेगा। इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि तुम्हारे फर्म की गुडविल, तुम्हारी फर्म की रेपुटेशन भी इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा एफिशिएंट मैनेजमेंट, और दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा जो गुडविल को अफेक्ट करता है वो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तीसरे की बात करें तो आता है लोकेशन। देखो, तुम्हारे बिजनेस की लोकेशन बहुत मैटर करती है कि तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा या अच्छा नहीं चलेगा। मान लो मेरी एक दुकान है, अगर वो दुकान मैंने मेन मार्केट के अंदर लगा रखी है तो ऑब्वियस है मेन मार्केट में ही कस्टमर आता है, और ज्यादा कस्टमर आता है मेरी दुकान का नाम भी ज्यादा बनेगा। अगर मेरी दुकान ऐसी लोकेशन पर है जहां वो बहुत ज्यादा चल सकती है, जहां कस्टमर आसानी से रीच कर सकता है,
तो सर मेरी दुकान अच्छी चलेगी, मेरी फर्म अच्छी चलेगी, मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, मेरे बिजनेस का नाम भी अच्छा बनेगा। लेकिन अगर मेरी लोकेशन कोई ऐसी जगह है जहाँ कस्टमर आना नहीं चाहता, आसपास गंदगी है और कस्टमर को वो आने में काफी प्रॉब्लम है, कस्टमर मेरे को जान नहीं सकता, मेरा प्रोडक्ट वहां पर आसानी से बिक नहीं सकता, तो मैं कहूंगा कि हाँ, मेरा फर्म जो है वो अपनी अच्छी गुडविल, अपना अच्छा नाम नहीं बना पाएगा। तो फर्म अच्छे नाम तभी बना पाती है, अच्छी गुडविल तभी बना पाती है जब उस बिजनेस की लोकेशन बहुत प्यारी होती है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? तो तीसरा फैक्टर जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करता है वो आता है लोकेशन ऑफ द बिजनेस। अब चौथा फैक्टर जो बिजनेस को अच्छी गुडविल दे सकता है वो है लॉन्गेविटी ऑफ अ बिजनेस, कि सर एक बिजनेस कितना पुराना है। अक्सर तुम देखोगे पुराने बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी गुडविल कैरी करते हैं। जैसे जितने भी पुराने, अब मान लो मेरे एरिया के अंदर एक मिठाई की दुकान है जो पिछले 50 साल से चल रही है, और मैं अपनी दुकान अभी इसी साल खोल रहा हूँ कि हाँ जी मेरी दुकान खुल रही है शिवम मिठाई वाला। किसकी दुकान ज्यादा चलेगी? उसकी दुकान ज्यादा चलेगी जो दुकान ज्यादा पुरानी है, उसके पास अपने कस्टमर्स हैं, उसके पास अपना नाम है जो उसने 50 सालों में बनाया है। तो मैं कहूंगा एक बिजनेस जितना पुराना होता है उस बिजनेस की गुडविल उतनी बेटर और उतनी अच्छी होती है एक नए बिजनेस के कंपैरिजन में। तो एक बिजनेस की लॉन्गेविटी जो है वो उस बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करती है। गुडविल अच्छी होगी अगर बिजनेस बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत? तो चौथा फैक्टर जो एक फर्म की गुडविल को इफेक्ट करता है वो है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो सर नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। देखो, पता है मार्केट के अंदर तुम्हारा बिजनेस अगर बहुत यूनिक है, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, तो उस केस के अंदर मैं कह सकता हूं कि आपकी जो गुडविल है वो बहुत ज्यादा बेटर बनेगी। तो मान के चलते हैं फेविकॉल, तो देख फेविकॉल का कोई सब्सिट्यूट बहुत कम है। आप किसी भी स्टेशनरी पे अगर ग्लू मांगने जाएंगे तो सबसे पहली चीज जो आपके सामने आएगी फेविकॉल आएगी। फेविकॉल का कोई दूसरा कॉम्पिटिटर बहुत मुश्किल से है, अगर है भी तो फेविकॉल से बहुत नीचे है। तो इसने अपना सब्सिट्यूट कभी मार्केट में आने ही नहीं दिया। ये मोनोपोली है, ये राज करता है मार्केट के ऊपर, इसके अलावा कोई मार्केट के अंदर है ही नहीं। तो मैं देख सकता हूं अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम है, वो मोनोपोली में है, मतलब मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो उस बिजनेस की गुडविल बहुत तेजी से बनती है। जैसे मान लो एक पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही क्लिनिक है, तो पूरा एरिया डिपेंड ही उस क्लिनिक के ऊपर है, उस क्लिनिक की गुडविल बहुत अच्छी बन जाएगी। क्या कोई दिक्कत? तो पांचवा फैक्टर जो एक गुडविल को इफेक्ट करता है वो है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। तो इन टोटल हम लोगों ने 5 फैक्टर्स पढ़े जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एफिशिएंट मैनेजमेंट, दूसरा अच्छे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, तीसरा बिजनेस की लोकेशन जो गुडविल को मैटर करती है, और हाँ चौथा फैक्टर है लॉन्गेविटी ऑफ बिजनेस, और पांचवा मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर तुम्हारे पास कॉपीराइट्स हैं, तुम्हारे पास पेटेंट्स हैं, तो हाँ तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नीड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, हम गुडविल क्यों निकालना चाहते हैं? हम गुडविल क्यों निकालना चाहते हैं? तो जब भी एक फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच के म्यूचुअल राइट्स चेंज होंगे, क्या होंगे? चेंज होंगे। जब भी एक फर्म है, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर मैं और तुम दो पार्टनर हो, हम लोगों ने एक एग्रीमेंट बना रखा है कि हाँ हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसी होगी, नया पार्टनर इस बेसिस पर आएगा, रिटायरमेंट इस बेसिस। जब भी इस म्यूचुअल राइट्स में कोई छेड़छाड़ होगी तब तब हम गुडविल निकालेंगे। देखो, जब भी दो पार्टनर्स के बीच के म्यूचुअल राइट्स के अंदर चेंज आता है, क्या आता है? चेंज आता है, तो उस चेंज के चलते कभी कभार पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं। क्या करते हैं? सेक्रीफाइस। ध्यान से समझो, मैं पार्टनर और तुम पार्टनर, तुम्हें बिजनेस में 70% का प्रॉफिट मिलता है, मुझे 30% का प्रॉफिट मिलता है, हमारी रेशियो 70-30 की हो गई। क्या कोई दिक्कत? अब मैं तुम्हारे पास अपने म्यूचुअल राइट्स चेंज करवाने आया हूँ कि चलो भाई एक काम करते हैं, अपनी रेशियो 50-50 कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें पहले 70% मिल रहा था और मुझे 30 मिल रहा था। अब मैं कह रहा हूँ तुम्हें 50 मिले, मुझे 50 मिले, तुम्हें यानी 20% का घाटा हो जाएगा, मुझे 20% का फायदा हो जाएगा। तो जब भी अक्सर हमारे म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं तब कोई ना कोई सेक्रीफाइस करता है और कोई ना कोई गेन करता है। तो गेन करने वाला पैसा देता है सेक्रीफाइस करने वाले को। अगर देखो मैं बोलने आया हूँ कि हमारी रेशियो 70-30 की है, उसे 50-50 कर लो, तो तुम नहीं करोगे, तुम्हारा घाटा है।
70 से 50 पे जाने पे आपका 20% का घाटा है और 30 से 50 पे जाने पे मेरा 20% का फायदा है। तो जब भी हमारे म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं तो चेंज होने के चलते किसी को फायदा होता है और किसी को नुकसान होता है। जैसे इस केस में तुम्हें नुकसान हो रहा है और मुझे फायदा हो रहा है, तो मैं इसलिए तुम्हें कंपनसेट करूंगा। क्या करूंगा? कंपनसेट करूंगा। किसके बेसिस पर? गुडविल के बेसिस पर। आगे जितने भी चैप्टर है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, इसके अंदर जो पार्टनर्स के बीच के म्यूचुअल राइट्स हैं वो चेंज होते हैं और उसके लिए हमें गुडविल निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि कई पार्टनर्स को घाटा होता है जिन्हें हमें कंपनसेट करना होता है। कब कब हम अपनी गुडविल कैलकुलेट करते हैं? जब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब हम गुडविल निकालेंगे। जब हम एक पार्टनर को एडमिट करेंगे तब हम गुडविल निकालेंगे। जब एक फर्म से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा होगा तब भी हम गुडविल निकालेंगे। जब एक फर्म में पार्टनर की डेथ होगी तब भी हम गुडविल निकालेंगे। जब दो फर्म्स आपस में मिल रही होंगी तब भी हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बेचेंगे तब भी हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी में बदलेंगे तब भी हम गुडविल को क्या करेंगे? कैलकुलेट। तो जब भी हमारे बीच के म्यूचुअल राइट्स चेंज होते हैं तब हम अपनी गुडविल को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। तो अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर बस इतना जाना कि गुडविल जो है किसी भी बिजनेस की क्या होती है? एक रेप्यूटेशन होती है, उसका नाम, जो उसे ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने में हेल्प करती है। हमने गुडविल के फीचर्स के बारे में बात करी कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं, और हमने जाना कि जब भी हमारे बीच के म्यूचुअल राइट्स चेंज होंगे हम लोग गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हमारी गुडविल जो है कितने तरीके की होती है। सर गुडविल होती है दो तरीके की, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। चलिए ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। जैसे मैं बात करता हूँ कि मैंने एक मिठाई की दुकान खोली है, वो मैंने खुद खोली है। अगर मैं 20 साल से वही मिठाई की दुकान चला रहा हूँ तो जो गुडविल बनाई है वो मैंने खुद बनाई है, जो नाम बनाया वो मैंने खुद बनाया, जो रेप्यूटेशन बनाई वो मैंने खुद बनाई। ऐसे नाम, ऐसी रेप्यूटेशन और ऐसी गुडविल को हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं, जो हम लोग खुद बनाते हैं। क्या कोई दिक्कत? अब दूसरी तरफ आती है हमारी परचेज गुडविल। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे एरिया में कोई एक दुकान है, एक रेस्टोरेंट है छोटा सा। उस रेस्टोरेंट के अंदर मान लो कुल मिला के 3 लाख रुपए का सामान पड़ा हुआ है। अब तुम उस रेस्टोरेंट के पास जाते हो और बोलते हो कि सर मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, आप कितने में बेचेंगे? तो रेस्टोरेंट वाला कहता है कि मैं जी इसे 8 लाख रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 8 लाख रुपए में बेचूंगा। बिजनेस के अंदर एसेट कितने के हैं? 3 लाख के, और बेच वो कितने में रहा है? 8 लाख में। वो एक्स्ट्रा 5 लाख किस चीज के ले रहा है? एक्स्ट्रा 5 लाख वो गुडविल के ले रहा है, अपने नाम के ले रहा है जो उसने बनाए हैं। तो परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो हम बिजनेस खरीदते समय खरीद लेते हैं। वैसे जो बिजनेस मैं खरीदने जा रहा था उस बिजनेस के अंदर सामान कुल मिला के 3 लाख रुपए का पड़ा था, लेकिन वो बंदा बेच कितने में रहा है? 8 लाख में। जो एक्स्ट्रा 5 लाख रुपए मैं उसे पे कर रहा हूँ, मैं किस लिए पे कर रहा हूँ? उसके नाम और उसकी गुडविल के लिए। ऐसे गुडविल जो मैं खरीदता हूँ उसे हम लोग क्या कहते हैं? परचेज गुडविल। खैर, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है। हम इसको वैल्यूएशन नहीं कर सकते कि ये बहुत फ्लक्चुएट करती है। इसकी वैल्यूएशन हमें इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़नी है। हालांकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि हम जो गुडविल खरीद रहे हैं, हम जो गुडविल खरीद रहे हैं, 3 लाख के बिजनेस को मैंने 8 लाख में खरीदा, मैंने गुडविल कितने की खरीदी? 5 लाख। तुम देख पा रहे हो इसकी वैल्यूएशन पॉसिबल है, हाँ कि ना? इसकी अपनी एक वैल्यू है कि मैंने 5 लाख की गुडविल खरीदी है, 3 लाख के बिजनेस को 8 लाख में खरीदा, मतलब 5 लाख की क्या खरीदी? गुडविल। इसलिए परचेज गुडविल को हम शो करते हैं बुक्स के अंदर, शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम परचेज गुडविल को अपने हिसाब किताब में दिखा सकते हैं, अपनी बैलेंस शीट में इसे दिखा सकते हैं। बैलेंस शीट में कौन सी साइड पर दिखाते हैं हम इसे? एसेट साइड पर दिखाते हैं। कौन से साइड पर दिखाई देते हैं? एसेट साइड पर दिखाते हैं, क्योंकि गुडविल तो मेरे लिए एसेट है। तो जब भी हम कोई बिजनेस खरीदते हैं तो साथ में उसकी गुडविल भी खरीद लेते हैं, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। परचेज गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है एसेट साइड पे, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो करना पॉसिबल
नहीं है। क्या कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इस चैप्टर की थ्योरी खत्म होती है, जिसके अंदर हमने बस इतना जाना कि सर गुडविल है क्या, गुडविल का मतलब जाना कि सर एक रेपुटेशन होती है किसी भी फर्म की जो उसे बाकियों से ज़्यादा कमाने में हेल्प करती है, हाँ कि ना? तुम जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि एक बिना ब्रांड का जूता जिसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक तरफ ब्रांड वाला जूता जिसकी कीमत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक गुडविल जो है तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। फीचर्स ऑफ गुडविल की अपन लोग बात करें तो हमने जाना इंटेंजिबल एसेट है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है। कुछ फैक्टर्स जाने जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, हमने जाना गुडविल निकालने की क्या ज़रूरत है, और ये भी जाना गुडविल दो तरीके की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी वैल्यूएशन के क्वेश्चंस करेंगे कि सीखेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अगर आपकी भी फर्म है तो आप अपनी फर्म की गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हमने इस चैप्टर की थ्योरी करी है और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।